सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से, जहां पर मंशा बम से मुतल्लिक केस की समाअत और एलडीए महकमा रेवेन्यू जिले हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट इस केस के हवाले से तलब कर ली गई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, आज की समाअत के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मंशा बम से अराजी वागजार कराने के हवाले से केस की समाअत की है। अदालत में डिप्टी कमिश्नर साले सईद के अलावा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और डीजी एलडीए भी पेश हुए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप डीसी से इस्तफसार किया कि बताया जाए कि आपको अराजी के हवाले से कहा गया था, तो आपने अभी तक इस अराजी को जो मुतसरा फरीक है महमूद अशरफ, उसके हवाले करने के हवाले से क्या इकदाम उठाए हैं। डीसी का ये कहना था कि उन्होंने तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लिया है और इस हवाले से मुख्तलिफ खतूनीज़ हैं और मुश्तरके खाते हैं जिनकी निशानदही कर दी गई है। लेकिन अब जो कि ये जोहर टाउन का इलाका जो है एलडी के तहवील में है और इसलिए वो राजी महमूद अशरफ को नहीं दी जा सकती, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि पटवार का जो अर्बन एरिया में इसका तस्वर कैसे है। ये तो पटवार सर्कल अर्बन एरियाज़ में इसका तस्वर ही नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि अभी इस केस को देखते हैं और जो पटवारी तहसीलदार जो अर्बन एरियाज़ में लगाए गए हैं उन तमाम को उनकी हदूद ख़त्म करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि जो पटवारी हैं वो तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए लाहौर में तैनात किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह भी रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि अगर आपने ये अराजी ली थी तो कब्ज़ा भी लिया था, जिस पर दरख्वास्त गुजार महमूद अशरफ का ये कहना था कि उन्होंने कब्ज़ा लिया था लेकिन अब उसके पास नहीं है, जिस पर डीसी साले सईद का ये भी कहना था कि मंशा बम ने 32 कनाल अराजी खरीदी थी, बाद में ये फ़रोख्त कर दी गई है और अब ये तमाम अराजी जो है वो वागजार कराई जा चुकी है। मज़ीद चीफ जस्टिस के रूबरू 2 और भी मुतासरीन पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि ये जो मुतासरीन हैं मंशा बम के, वो पुलिस के जो कैंप खुले हैं आगाही के और इस हवाले से वहाँ पे जाके शिकायत करें, मुतल्लिका पुलिस अफसरान इस हवाले से उनकी शिकायत सुने। ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पीकेएलआई में बच्चों के जिगर की पैवंदकारी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने जिगर की पैवंदकारी के लिए मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम न होने पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जबकि इसी हवाले से जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिए, समाअत के हवाले से क्या फैसला हुआ? जी बिल्कुल, पीकेएलआई में बच्चों की पैवंदकारी के हवाले से केस की समाअत हुई और अदालत ने बच्चों की पैवंदकारी के हवाले से मौसर इंतजाम न करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स देते हुए कहा है कि कौम का 34 अरब रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन अभी तक बच्चों की पैवंदकारी के लिए मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्राहम नहीं किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जब इस केस की समाअत का आगाज़ किया तो पीकेएलआई के मौजूदा सरबराह डॉक्टर साजिद के अलावा साबिक सीईओ डॉक्टर सईद अख्तर, डीजी नैब सलीम शहजाद समेत दीगर पेश हुए। अदालत को जो मौजूदा सीईओ हैं पीकेएलआई के, उनका ये कहना था कि अभी तक उनके पास बच्चों की पैवंदकारी के लिए मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं और डॉक्टरों की टीम भी मौजूद नहीं। मजीद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि 34 अरब रुपया खर्च कर दिया गया, जिससे 4 अस्पताल बनाए जा सकते थे, लेकिन अभी तक ये कुछ नहीं किया गया। उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद वैस को भी डैश पर तलब किया और उनसे इस्तफसार किया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, अभी तक इनके खिलाफ रेफरेंस क्यों दायर नहीं किया गया। मज़ीद चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि बच्चों के पैवंदकारी के लिए कौम से इनका ऑपरेशन करने का वादा किया था, लेकिन अब हमें ये वादा वापस लेना पड़ेगा और ये सब इसकी जो ज़िम्मेदार हैं वो पीकेएलआई के डॉक्टर सईद इलाही हैं, जिन्होंने साबिक वज़ीर आला को सब्ज़ बाग दिखाकर उनसे 34 अरब रुपया ले लिया और इसमें ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शामिल किए जिनका पीकेएलआई से कोई तजर्बा नहीं था। मज़ीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि मैं पूरी कोशिश के बावजूद डैम फंड के लिए 10 अरब रुपया इकट्ठे कर सका, लेकिन डॉक्टर सईद इलाही ने साबिक वज़ीर आला को सब्ज़ बाग दिखाकर 34 अरब रुपया ले लिया, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई एक ऑपरेशन भी नहीं किया जा सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि
वो ये मामला नैब के सुपुर्द करते हैं और ये उनके सुपुर्द करेंगे। वो मामला देखेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे क्या घपले किए। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान में जब इस बात पे इजहार किया तो जो डॉक्टर सईद इलाही के वकील हामिद खान ने अदालत से इस्तदा की कि मामला नैब को ना भेजा जाए और इसके लिए चूँकि इंतजाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से तहकीकाती टीम मुकर्रर हो चुकी है, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि मामला इंतहाई संजीदा है, हम कौम को क्या जवाब दें। कौम का 3400 रुपया खर्च हो गया और बच्चों के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुए। डॉक्टर हुमा अरशद ने अदालत को आगाह किया कि जब भी वो सईद अख्तर सबक CEO PKLA के पास जाती थी तो वो उन्हें झिड़क देते थे। मजीद उनका ये भी कहना था कि इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल में 32 बच्चे ऑपरेशन के मुंतजर हैं जिनके पेवंदकारी होनी है, लेकिन वो उनका मौसर इंतजाम ना होने की वजह से इंतजाम नहीं हो रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का मजीद ये भी कहना था कि भारत में वीज़ा नहीं लगता, चीन में हम जाना मुश्किल है और इन 32 बच्चों का हम क्या करें, अभी तक हम एक भी बच्चे का ऑपरेशन करने के काबिल नहीं। और मजीद चीज़ जैसे पाकिस्तान का ये भी कहना था कि उन्होंने आर्मी के जो डॉक्टर्स को सरबराह हैं, उन्होंने जो आर्मी की जो डॉक्टर्स के सरबराह हैं, उन्होंने हमें कहा है कि वो डॉक्टर्स की टीम फ्राहम करने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि वो इसी महीने एंड तक बच्चे की पेवंदकारी के लिए ऑपरेशन करवाएंगे, लेकिन चाहे उन्हें ये रावलपिंडी में करवाना पड़े। जिस अदालत में आज PKLA के मौजूदा सरबराह का ये कहना था कि बड़ों की पेवंदकारी के लिए, जिगर की पेवंदकारी के लिए मई तक इंतजाम हो सकते हैं। अदालत ने पेवंदकारी के लिए मौसर इंतजाम ना करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और इस केस की मज़ीद समाअत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में करने की हिदायत की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आप हमें तफसीली आगाह बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के हवाले से। PKLI में बच्चों के जिगर की पैवंदकारी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई है। दूसरी जानिब आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम केसेस की आज समाअत होगी, जबकि साइलिन की बड़ी तादाद इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है। इसी हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं और साइलिन की चीफ जस्टिस को मिलने की कोशिश भी की जा रही है, जबकि पुलिस ने रोक दिया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार आज अहम केसेस की समाअत कर रहे हैं। आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान भर से जो है यहाँ पर शहरी आए हुए जो कि एहतजाज कर रहे हैं। किसी की ज़मीन पर कब्जा है तो किसी को जो है बच्चों की हवालगी की केस है और किसी का जो है 5 से 10 साल का केस लटक रहा है। उनके जो बच्चे कत्ल किए गए उनको इंसाफ राहम नहीं किया जा रहा। मेरे साथ कुछ फैमिलीज हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, यहाँ पर आए क्या अपील करते हैं। ये बताइएगा कि आपके बेटे को कत्ल हुए कितने साल हो गए? 5 साल हो गए जी, 5 साल हो गए। आज यहाँ पर आए, सारा वाक़या बताएं। मेरा बेटा, मैं रिटायर फौजी हूँ जी। मेरा बेटा मोहम्मद बूटा बल्द हाजी फलक शेर हड्डी जोड़ हवेली लखा थाना जो है तहसील दीपालपुर जिला उकाड़ा में, उसने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने हमें इंसाफ नहीं दिया, इस्तगासा किया है, 5 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मेरी पुरजोर अपील है कि मुझ बूढ़े शख्स को, रिटायर फौजी को इंसाफ दिया जाए। आप ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ यहाँ पर आई हैं? जी, मेरे चाची का लड़का है, उन्होंने पेट में बीमार हो गई, फिर हम मांगते हैं, कहते हैं ले लो, तुम खुद ही लो। बाहर अमेरिका में जाके बच्चे भी ले गए। जी, मुतअद्दिद केस ऐसे हैं जहाँ पर जो है कि जी लोग अपने ज़मीन को जो है वारदात कराना चाहते हैं और कह रहे हैं जी उनके लवाहिकीन ने या उनके अज़ीज़-ओ-कारम ने जो है उस पर कब्जा किया हुआ है। सादिया खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। रोटी, सब्जियां, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ये कहना था मजीद गौरी की जानिब से। उनका मजीद कहना था पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से, जबकि हुकूमत की कारकर्दगी में कोई मुआशी प्लान ही मौजूद नहीं है। मजीद गौरी ने यह भी कहा है जबकि 100 रोज में गरीब आवाम को सिवाय महंगाई के कुछ नहीं मिला। इस मौका पर उन्होंने ये भी कहा है जबकि मुजाहिरीन की प्रेस क्लब के बाहर मुतालिबात के हक में नारेबाजी भी जारी है। मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए अपने मुतालिबात के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। रोटी, सब्जियां, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। मजीद गौरी की जानिब से एहतजाज के दौरान ये कहा गया है, जबकि उन्होंने ये भी कहा है
कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। हुकूमत की कारकर्दगी में कोई मुआशी प्लान ही मौजूद नहीं है। 100 रोज में गरीब आवाम को सिवाय महंगाई के कुछ नहीं मिला है, जबकि मुजाहिरीन की प्रेस क्लब के बाहर मुतालिबात के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए अपने मुतालिबात के हक में मुजाहिरीन हैं जो कि एहतजाज कर रहे हैं। उस्मान अलीम इस वक्त वहां पर मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। उस्मान अलीम बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी बिल्कुल, अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से जो है वो आज प्रेस क्लब के बाहर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि साल 2018 जो है इसको महंगाई का साल करार दिया गया है और यहाँ पर जो महंगाई का अलामती जनाजा है वो भी निकाला गया है। इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत जो है वो सदर मजीद गौरी कर रहे हैं अवामी रिक्शा यूनियन के, और इनका ये कहना है कि अगर महंगाई का तसलसल इसी तरह शहर में जारी रहा तो इंशाल्लाह 1 जनवरी बरोज़ मंगल जो है वो लाहौर में तकरीबन 10,000 रक्शे जो हैं वो निकाले जाएंगे और महंगाई के ख़िलाफ़ पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। इनका ये कहना है कि जो वज़ीर ख़जाना है उनके पास कोई भी वाज़ेह मुआशी प्लान जो है वो मौजूद नहीं, जिसके बायस 100 दिन में गरीब आवाम को सिवाय महंगाई के जो है वो कुछ भी नहीं दिया जा सका। इस वक्त हमारे साथ काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं इस हवाले से कि इनका क्या कहना है। जी मुझे बताइएगा कि आप जो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं इसका क्या मकसद है और अलामती जनाजा निकाला हुआ है महंगाई के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज जो एहतजाज कर रहे हैं इसका एक ही मकसद है कि मुल्क के अंदर महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए हमने रक्षा ड्राइवरों को यहाँ पे कॉल दी थी और ये हमारा एक अलामती एहतजाज है। इंशाअल्लाह असल एहतजाज 1 जनवरी को तमाम सियासी तमाम मजहबी जमातों के कायदीन खिताब फरमाएंगे और 10,000 रक्षा ड्राइवर इंशाअल्लाह माल रोड का पे धरना देंगे और हम उस वक्त तक धरना देंगे जब तक आपको बता रहे हैं अवामी रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। रोटी सब्जियां पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, ये कहना था मजीद गौरी की जानिब से, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए ये मुतालबा किया गया है। अवामी रिक्शा यूनियन हुकूमत की कारकर्दगी में कोई मुआशी प्लान मौजूद नहीं है, ये कहना था मजीद गौरी की जानिब से। मोटरसाइकिल पर बैठने दूसरे सवार के लिए कल से हेलमेट की पाबंदी लाजमी करार दे दी गई। मोटरसाइकिल पर दूसरे सवार के लिए हेलमेट की पाबंदी के लिए नरमी का आज आखिरी रोज है और कल से मोटरसाइकिल पर दूसरे सवार का हेलमेट ना पहनने पर चालान किया जाएगा। मोटरसाइकिल पर सवार खवातीन के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया है और इसी हवाले से जानेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर अकरम। तौकीर अकरम से राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि कल से मोटरसाइकिल पर दूसरे सवार का हेलमेट ना पहनने पर चालान किया जाएगा। मोटरसाइकिल पर सवार खवातीन के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी होगा, जबकि शहरियों का मार्केट में लेडीज हेलमेट ना होने का शिकवा किया जा रहा है। तौकीर अकरम से हमारा राबता बहाल हुआ है, उन्हीं से बात करते हैं। जी तौकीर अकरम। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो 3 दिसंबर की तारीख जो है वो दी गई थी कि उसमें डबल सवारी के जो हेलमेट हैं वो दोनों सवारियां जो हैं वो पहनेंगी, ख्वाह वो ख़वातीन हों जबकि वो चाहे जेंट्स हों, तो दोनों सवारियां जो बैठी होंगी बाइक पे वो जो है वो हेलमेट पहनेंगी और उसके ऊपर जो है वो 3 दिसंबर तक जो है उसकी पाबंदी का ऐलान किया गया। जबकि इस वक्त जो है मुतअद्दिद ऐसी जो लोग हैं उनकी जो उन्होंने हेलमेट जो है वो इस्तेमाल नहीं किए। जिस तरह के लोग यहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, डबल सवारी ते हेलमेट लाजमी करता है, सही काम किया है? हाँ जी, कम तो सही है, ऐसे होना चाहिए। मैं कहना हेलमेट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੜੋ। अच्छा सर जी, डबल सवारी पे हेलमेट लाजमी कर दिया, क्या कहेंगे इस पे? कल से लाजमी होगा दोनों सवारियों पे? हाँ जी, ये तो अच्छा दोनों सवारियों पे हेलमेट जो है वो लाजमी करार दे दिया, जिसपे लोग जो हैं उनका ये कहना है, जिस तरह एक ये सवारी है जिन्होंने डबल हेलमेट जो है वो पहन लिया है। अच्छा, 3 दिसंबर को जो है वो लाजमी दे दिया हुआ है हेलमेट पहनने का, आप लोगों ने पहन लिया, अच्छी बात है, क्या कहेंगे? असल बात है हेलमेट पहनना अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन कहने का मकसद जो फ्रंट पे बंदा वो पहने ज़्यादा बेहतर है, जो पीछे वाले बंदे को उसके लिए अलाउ नहीं होना चाहिए।
ये भी तो देखे ना, पीछे वाला बंदे को पता नहीं मुड़ के देखने वाला कैसे होगा। ना खासा अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है तो सेफ हो जाता है, पीछे वाला बंदे को जोर लग। हाँ ये बात तो ठीक है, हेलमेट जरूरी होना चाहिए, लेकिन कहने का मकसद यह है कि यार एक बंदा काफी है, अब औरत कैसे पहनेगी? हेलमेट को जरूरी किया, पर्दे को क्यों नहीं जरूरी करते? पर्दे को भी तो लाजमी करें। आप बताएं कि अब जेंट्स के तो हेलमेट्स आ गए हैं, लेडीज का कोई हेलमेट ही नहीं है, वो जेंट्स वाले हेलमेट पहन के फिरेंगे, क्या करेंगे? ये जरा के लिए क्या हाल है? ये सरासर गलत है लेडीज़ के लिए। लेडीज़ पहनती वैसे भी पहली बात कि लेडीज़ ने पहनना नहीं, वो ये सोचे कि कितना अजीब लगेगा ये बात पहनते हुए। हाँ सेफ्टी के लिए बेहतर है कि साथ में ये भी चाहिए कि हुकूमत को लेडीज़ के लिए हेलमेट लैदर से निकाल लें ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को पहनने के लिए और लोगों का नुकसान भी ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लोगों ने जो है वो हेलमेट इस्तेमाल भी किया है, कुछ लोग जो है वो नहीं भी कर रहे हैं इस्तेमाल, लेकिन डेडलाइन जो है वो 3 तारीख की दी गई थी दिसंबर की, कि उसमें जो है वो हेलमेट लाजमी करार दे दिया जाएगा। लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, जिस तरह के ये हैं। अच्छा सर, 3 दिसंबर तक हेलमेट ज़रूरी हो गया और आप में से 3 लोग बैठे हुए, किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ? नहीं सर, है ही नहीं। है ही नहीं तो लिया क्यों नहीं है? लिया टूट गया। हाँ जी, ले लूँगे। ले लोगे? 3 तारीख है, नहीं तो चलना हो जाना है। ठीक है जी, ले लूँगे सर। अच्छा ठीक है। अच्छा ये लोग सर अस्सलाम वालेकुम, तीनों डबल सवारी पे भी जो है हेलमेट लाजमी करार दे दिया है, तो अब क्या करेंगे? बच्चे बैठे हुए हेलमेट नहीं बनाया इनको, क्या कहेंगे इस बारे में? पहनना चाहिए हेलमेट, पहनना चाहिए। हाँ जी। अब 3 तारीख नहीं तो चलान हो जाएगा, कल से चलान होने शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, ले लेंगे जी, बेहतर है जी। लोगों ने अज़म किया हुआ है कि 3 तारीख कल जो है वो उससे पहले हम हेलमेट ख़रीद लेंगे ताकि जुर्माना ना भरना पड़े। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ से काफ़ी हद तक जो है वो मुत्तफिक हैं। उनका कहना है कि अगर तो ये स्टेप लिया गया है वो बहुत अच्छा स्टेप है। दोनों मुत्तफिक हैं कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी है। तौक़ीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और बच्चों के लिए हेलमेट पहनना लाजिम तो करार दे दिया गया, मगर शहर की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट मैक्लो रोड में बच्चों के लिए हेलमेट दस्तयाब ही नहीं। बाइक्स पर बच्चे और सामान संभालें या हेलमेट पहने, ख़वातीन भी परेशानी से दो चार हैं। मज़ीद तफ़सीलात शहजाद खान की इस रिपोर्ट में। हेलमेट्स और मोटर बाइक्स की सबसे बड़ी मार्केट मैक्लियोड रोड है, जहां रोजाना सैकड़ों शहरी हेलमेट्स और मोटर बाइक्स खरीदने आते हैं। जहां खवातीन के लिए भी महदूद पैमाने पर हेलमेट मौजूद हैं, मगर बच्चों के लिए दस्तयाब नहीं। लेडीज हेलमेट भी दरामदशुदा होने के बाइस कदरे महंगे हैं। मैक्लियोड रोड पर आने वाले शहरी कहते हैं कि मुकामी कंपनियों को बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स बनाने का पाबंद बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट्स खरीदने मैक्लियोड रोड आए, मगर जब तक बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स दस्तयाब नहीं, इन्हें मोहलत दी जाए। खवातीन ने हेलमेट्स पहनने में हिचकिचाहट और परेशानी का इजहार किया। इनका कहना था कि बच्चे और सामान के साथ हेलमेट्स पहनना नहायत मुश्किल है। कोई जिसमें पर्दा किया हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, वो क्या करेगी? मेहरबानी ये इसको औरतों को छोड़ दें। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि मतलब वो औरतों के लिए अलाउड ना करें। डबल सवारी है, ठीक है, उनके लिए होना चाहिए हेलमेट, मगर औरतों के लिए नहीं होना चाहिए। घर की औरत के लिए भी माशाल्लाह 3 अगर जिसके घर औरत है और तीनों को डिफरेंट साइजेस आते हैं, अब 3 हेलमेट बंदा कहाँ से लेके आए? तो ये गवर्नमेंट कानून निकाले जी कि हम इतने अपने, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स कितने डायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ, मुझे गवर्नमेंट 2 हेलमेट इशू करे। कीमती जानों के ज़िया को रोकने और हादसा से बचने के लिए हेलमेट पहनना अजहद जरूरी है। शहरी कहते हैं हेलमेट्स की कीमतों को भी कंट्रोल में रखा जाए ताकि इन पर ज्यादा माली बोझ न पड़े। कैमरामैन जमील अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। पंजाब पुलिस को करोड़ों का नुकसान पहुंचने का मामला है। नैब के राय एजाज को लाहौर मुंतकिल करने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। साबिक CTO राय एजाज को आज कराची से लाहौर लाया जाएगा, ये कहना था नैब हुकाम की जानिब से। राय एजाज को कल एहतसाब अदालत जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। नैब ने मुल्जिम का 4 रोजा राहदारी रिमांड कराची की अदालत से ले रखा है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का ये मामला सामने आया है और नैब के राय एजाज को लाहौर मुंतकिल करने के लिए तमाम तर इंतजाम है जो कि मुकम्मल कर लिए गए। साबिक CTO राय एजाज को आज कराची से लाहौर लाया जाएगा, नैब हुकाम की जानिब से ये कहा गया है, जबकि राय एजाज को कल एहतसाब अदालत जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। शरीफ फैमिली आज नैब की ज़ेरे हिरासत शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी। शरीफ खानदान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नैब को दरख्वास्त भी दी थी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज भी शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, ये कहना था जराए का, जबकि हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज और दीगर खानदान के नाम मुलाकात के लिए भिजवाए गए हैं।
नवाज शरीफ शहबाज शरीफ मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे, जबकि मुलाकात में नैब केसेस और पार्टी मामलात भी जेरे गौर आएंगे। आपको आगाह करते चले, मुलाकात के हवाले से शरीफ फैमिली आज नैब की जेर हिरासत शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगी, जबकि शरीफ खानदान ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नैब को दरख्वास्त दी थी। हुकूमत के 100 दिनों में भैंसों की नीलामी कामयाबी से हुई, ये कहना था हमजा शहबाज की जानिब से। खान साहब कहते हैं कट्टे और देसी मुर्गी लोगों को दूंगा। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से ये कहा गया है। इस मौका पर उन्होंने मजीद क्या कहा, जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम। जी सर, मैं मौजूद हूँ अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ के साथ। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। हमजा साहब क्या कहेंगे 100 दिन मुकम्मल होने जाने, डॉलर की कीमत एक तरफ बढ़ गई है, साथ ही साथ 100 दिन की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं इमरान खान की? मेरा ख्याल है कि मैं पहले कहता रहा हूँ कि 100 दिन में किसी हुकूमत की कमर भी सीधी नहीं होती है, लेकिन ये ख़ुद इन्होंने 100 दिन अपने ऊपर मुसल्लत किए और एक बहुत बड़ा एजेंडा सामने पेश किया। और आप ये देखें ना कि जो लोग ये कहते थे कि हम अपना जो है ना वो IMF के पीछे नहीं छुपेंगे, न्यायी साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं कर्जा नहीं लूँगा, फिर वही IMF, फिर वही कशकोल। तो बात ये है कि कल मुल्क की तारीख़ में रुपए की कदर जो है वो कम तरीन सतह पे आई और डॉलर की सतह जो है वो बुलंद तरीन सतह पे गई। आज एक रेडीबान, एक आम आदमी और एक अरबपति और एक इंडस्ट्री वाला और एक लेबर जो है वो सब परेशान है कि हमारी कोई सिमत नहीं है। मैं ये नहीं तकाजा करता था कि इन 100 दिनों में कोई कॉन्क्रीट शक्ल आएगी, लेकिन कम से कम हमारी सिमत का तयन हो जाता। आज ये नहीं पता कि हमने कितना कर्जा लेना है। देखें, 31 अरब डॉलर का जो है वो गैप है जो फुलफ़िल करना है, और ये कहते हैं कि जी हमारे दोस्त ममालिक से इतने अरब डॉलर आ गया, ये आ गया। ऐसे मुल्क नहीं चलते। और एक वज़ीर मौसूफ जो हैं वो कुछ बात कहते हैं, अगले दिन उसकी तरदीद आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मुआशरा और मुल्क जो है वो सेंटिमेंट पे चलता है। आज अपना जो है ना वो कोई आदमी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि कोई एतबार नहीं, कोई अपना जो है वो सर्टेनिटी नहीं है। तो कम से कम इस हुकूमत को 100 दिन के अंदर लोगों को ये बावर कराना चाहिए था कि ये हमारा रास्ता है, चाहे मुश्किल रास्ता है लेकिन हम इस पर चल कर करेंगे। लेकिन आज इमरान न्याजी साहब ने जो तकरीर की है और उसमें अपना जो है ना वो 3 महीने पहले वाली बातें कर दी हैं और अगले 100 दिनों का एजेंडा दे दिया। होना तो ये चाहिए था ना कि 100 दिन जो गुजरे हैं जिसमें जो हुकूमत ने अपना प्लान दिया था, अहदाफ अपने लिए मुकर्रर किए थे, उस पर कोई बातचीत होती। उस कल वाले दिन जो है उन्होंने अगले 100 दिनों का एजेंडा दे दिया। और मैं आपको ये बताऊं, ऑपोजिशन पर इल्ज़ाम रखता है, अपना ऐवानों में बात उठती है कि शायद मेरी हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। ये उनके अंदर का खौफ बोलता है। शहबाज शरीफ को आज 60 दिन हो गए गिरफ्तार किए हुए, एक पाई की जो है वो करप्शन साबित नहीं हुई है, और ये उनके अंदर का खौफ है। मैं तो कहता हूँ कि आपको हम मौका देना चाहते हैं कि लोग आपका असल चेहरा देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो। धांधली पर भी कमीशन बन चुका है, वो भी लोगों को पता लगे, और आपके जो कंटेनर वाले दावे थे वो भी कौम को पता लगे। तो मुख्तसरन मैं ये कहता हूँ कि मायूस कौन रही है ये हुकूमत की अपना जो है वो 100 दिन की जो कार्रवाई है, इसमें अपना क्या हुआ है। भैंसों की नीलामी बड़ी कामयाब तरीके से हुई है। कल खान साहब ने कहा है कि मैं कट्टे जो है लोगों को दूंगा, देसी मुर्गियां मैं अपना जो फ़रोख्त करूंगा। सुप्रीम कोर्ट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कभी कहता है कि ऐसे नया पाकिस्तान बनेगा। वो अपना जो है इनके वफाकी वज़ीर जो हैं, जो हमें ताने दिया करते थे, उनके ख़िलाफ़ JIT बनी है। गरीब छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने पाबंद सलासल करा दिया अपना तस्कीन के लिए। IG को न्यायी साहब कहते थे ना, मैं नहीं कहता था कि जब वो कराची में एक IG तब्दील हुआ, अब चपरासी की तरह IG तब्दील होते हैं, पटवारी की सिफारिश ना मानने पर DC तब्दील होती है, और नोटिस मैं नहीं लेता, सुप्रीम कोर्ट लेता है। तो अब लोगों को नया पाकिस्तान नज़र आना शुरू हो गया है। और एक सियासी कारकुन के नाते मैं परेशान हूँ कि अगर इसी तरह ये एटमी कुव्वत और 22 करोड़ के मुल्क ने चलना है तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। जी, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अवाम की मुश्किल। उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
दूसरी जानिब आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में पटवार खानों से मुतालिक खुद नोटिस की समाअत और तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करते हुए जवाब ही तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर साले सईद और दीगर मौजूद थे। आपको आगाह करते चले सुप्रीम कोर्ट में पटवार खानों के मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अंदरून शहर पटवारियों, नायब तहसीलदारों और कानूनगोज की तैनाती के हवाले से आज खुद नोटिस केस की समाअत की है। डिप्टी कमिश्नर साले सईद, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस के अलावा दीगर अफसरान पेश हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि अदालत को बताया जाए कि आखिर किस कानून के तहत अंदरून शहर पटवारी तैनात किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जब इस्तफसार किया तो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ये कहना था कि ये कानून मौजूद तो नहीं, लेकिन सहूलियात के लिए पटवारी तैनात किए गए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अंदरून शहर पटवारी तैनात करने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया और करार दिया कि ये तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए तमाम को तैनात किया गया है। पैसे कमाने के लिए, खाने के लिए पटवारी, नायब तहसीलदार, कानूनगो और तहसीलदार तैनात किए गए हैं। अदालत इन तमाम को गैर कानूनी करार देकर हटाने का हुक्म देगी। चीफ जस्टिस ने अंदरून शहर पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार तैनात करने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने एडवोकेट जनरल पंजाब से भी इस्तफसार किया कि बताया जाए किस कानून के तहत यहाँ पे तैनात किए जाए, जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस का ये कहना था कि ये पटवारी, तहसीलदार, कानूनगो ना सिर्फ पंजाब के अंदरून शहर में तैनात किए गए हैं बल्कि दूसरे सूबों के जो अंदरून शहर इलाके हैं वहाँ पे भी पटवारी, नायब तहसीलदार और कानूनगो तैनात किए गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने केस की समाअत मुलतवी करते हुए तमाम एडवोकेट जनरल पंजाब के अलावा दीगर सूबों के एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किए हैं। जी ठीक है मलिक अशरफ, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इलाकाई बेंचेस न बनाने के खिलाफ कल से 1 हफ्ते की हड़ताल की कॉल दे दी गई है। पंजाब बार काउंसिल ने इलाकाई बेंचेस न बनाने के खिलाफ हड़ताल की कॉल दी है। इसी हवाले से जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब बार काउंसिल ने गुज़श्ता रोज़ फैसलाबाद समेत दीगर इलाकाई बेंच बार काउंसिल का ये कहना था कि 3 से 9 दिसंबर तक कोई भी वकील ज़िली अदालतों में पेश नहीं होगा, मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। ताहम लाहौर हाई कोर्ट बार ने पंजाब बार की इस हड़ताल से मुकम्मल लातल्की का इजहार किया है। लाहौर हाई कोर्ट बार का ये कहना है कि हाई कोर्ट बार में वकला मामूल के मुताबिक पेश होंगे। बार के अहदेदारों का ये कहना है कि साइलिन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हड़ताल ना करने का फैसला किया है और लाहौर हाई कोर्ट में कल से तमाम वकला मामूल के मुताबिक पेश होंगे और मुकदमात की समाअत भी होगी। हाई कोर्ट बार का ये कहना है कि वकला मुकम्मल हड़ताल की जो कॉल है उसको मुस्तरद करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहरियों की तफरीह के लिए गवर्नर हाउस खोल दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद गवर्नर हाउस की सैर के लिए जा पहुंची। वज़ीर आज़म का गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिराने का हुक्म जारी किया गया है। आपको बता रहे हैं, इस हवाले से बात कर लेते हैं। शाहरुख नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख नदीम, बताइएगा। गवर्नर हाउस लाहौर आवाम के लिए दोबारा खुल गया है। गुज़िश्ता इतवार को गवर्नर हाउस को सिक्योरिटी रिस्क की वजह से बंद किया गया था क्योंकि यहाँ कुछ और इवेंट्स चल रहे थे जिसकी वजह से आम आवाम का यहाँ दाखिला बंद था, मगर आज वो इतवार दोबारा आ गई है कि दोबारा गवर्नर हाउस खुल गया है और दूसरे शहरों से एक बहुत बड़ी तादाद है जो स्कूलों की ट्रिप्स की है जो इधर आ रही हैं। शहर लाहौर के जो बासी है वो भी इतवार को एंजॉय करने के लिए इधर आ रहे हैं। कुछ फैमिली 11 बजे इसका टाइम था, 11 बजे ये गवर्नर हाउस है आम आवाम के लिए खुला और जो लोगों की आमद का सिलसिला है वो उसी वक्त से ही शुरू हो गया था। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है जो फैमिलीज इधर आई हैं, इनसे बात करते हैं। जनाब बताएं कि कैसा लगा गवर्नर हाउस, आपने घूमा है, बताएं क्या। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। हम फर्स्ट टाइम अभी मतलब गवर्नर हाउस में आए हैं तो अच्छा स्टेप है खान साहब के लिए। तो बाकी मैंने अपने कज़न को भी आज इनवाइट किया था, ये पाकपतन से आए हैं तो हम लाहौर बैरेटोनी। संडे का क्या प्लान है? आप यहाँ गवर्नर हाउस में घूमना है, उसके बाद क्या आगे प्लान? प्लान तो अभी यही है, मतलब फ़िलहाल हम सारा कोशिश करेंगे कि पूरा गवर्नर हाउस ही देख सकें। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर आगे है हमारा फ़ोटो सामने जाना है क्योंकि तो नुमाइश है फ्लावर्स की,
तो वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो वज़ीर आज़म है उन्होंने कल हुक्म दिया कि जो गवर्नर हाउस की दीवारें आप देख रहे हैं ये गिरा दी जाएँ 72 घंटे के अंदर, कैसे देखते हैं इसे? देखें, आपने अभी बता रहे थे कि लास्ट संडे सिक्योरिटी रिस्क की वजह से नहीं खोला गया, तो अभी तो पाकिस्तान क्लियर ही नहीं हुआ, सिक्योर नहीं है। तो जब पूरा सिक्योर होगा तो इंशाल्लाह, अभी तो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से मेरे ख्याल से नहीं गिराना चाहिए। खान साहब को पहले जो है ना मुकम्मल, जब हमारा पाकिस्तान एंट्री हो जाएगा टेररिस्ट से तो फिर गिरा भी दें तो कोई इशू नहीं। तलौट में मुबश्शिर जावेद का शादमान इतवार बाजार का दौरा किया गया है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, सईद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद अहमद, दौरे के हवाले से बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शादमान इतवार बाज़ार में मौजूद हैं, जहां पर मशीर वज़ीर आला पंजाब अकरम चौधरी समेत जो लॉर्ड में लाहौर जो है उनकी तरफ से भी यहां पर दौरा किया गया और कीमतों के हवाले से और डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद जो एक जहन में कशमकश आ रही थी कि कीमतों में इजाफा जो है उस हवाले से और मयार के वास्ते जो है यहाँ पर उन्होंने दौरा भी किया और कुछ हदायत भी जारी की। इस हमारे साथ मौजूद भी इनसे बात करेंगे। जी सर, यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब के मशीर आए, उनका कहना था कि अब तब्दीली जो है वाकई नज़र आ रही है, आज से तकरीबन 6 साल बाद तब्दीली यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी, तो क्या वाकई तब्दीली नज़र आ रही है? बेटा, बात यह है कि ये इनिशिएटिव ही पंजाब हुकूमत जब PMLN की थी तो उसका था। ये रमज़ान बाज़ार, उसके बाद इतवार बाज़ार, ये सारे जनाब उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब के इनिशिएटिव थे। और यहाँ तक भी हमने किया कि कालीनें भी बिछाई, यहाँ पर लोगों के लिए बैठने की भी जगह थी। अभी मैं देखता रहा था, पहले 3 महीने इंटरिम गवर्नमेंट आई, फिर अभी 100 दिन इनके होने वाले हो गए PTI के, तो अभी मैंने कहा नहीं, इससे पेशतर कि मेरा ये जो इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब का, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो मैंने इसके ऊपर दोबारा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये हमारे ऊपर ही ज़िम्मेदारी थी। मैं इंतज़ार करता रहा कि हमें कोई हदायत हैं और इस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर अगेन इन, और चीज़ें जो हैं ये बतदरीज बेहतर होंगी। जो आपने डॉलर का कहा है, हमारी तकरीबन आधी दालें जो हैं वो इंपोर्ट होती हैं क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली दालों की कीमतें बढ़ी हैं और थोड़े अरसे बाद बढ़ेंगी। जो पैक्ड आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा हो गए हैं, वो भी कीमतें बढ़ेगी। अल्लाह का ये शुक्र है कि आजकल पंजाब की सब्ज़ी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, जिससे कीमतें काफ़ी बेहतर हैं। और जहाँ तक रह गया सफाई वगैरह का ताल्लुक़, तो आप आज देख रहे हैं, मैं आया हूँ तो बाथरूम भी